जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संविधान सभा से जुड़े टॉप के 55 क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका प्रश्न नंबर 1 है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 389। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में 389 सदस्य होने थे। देखिए, संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से थे, 93 देशी रियासतों से थे और 4 ब्रिटिश ब्रिटिश कमिश्नरी थी। कौन कौन सी? अजमेर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, कुर्ग, कर्नाटक। ये 4 कमिश्नरी थी। यह बात आपको ध्यान रखनी है। और आपको ध्यान रखना है, संविधान सभा की पहली बार मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने करी और 1922 में गांधी जी ने करी। 1934 में औपचारिक रूप से एम एन रॉय ने करी और 1936 में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने करी। यह बात आपको ध्यान रखनी है। संविधान सभा की पहली बार मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने करी थी। यह बात आपको याद रखनी है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में की गई थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और इसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, क्योंकि वे उस समय सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावित किया, जो 22 जनवरी 1947 को पास हुआ। यह बात आपको याद रखनी है। आपका अगला प्रश्न नंबर 3 है। आपका प्रश्न नंबर 3 है, संविधान पांडुलिकन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? पांडुलिकन समिति या प्रारूप समिति? आपको ध्यान रखना है, जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति या पांडुलिकन समिति के सदस्य नहीं थे। यह बात आपको ध्यान रखनी है। और प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे और इसमें 7 सदस्य थे। यह बात आपको ध्यान रखनी है। संविधान का प्रारूप तैयार किया था। भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। यह बात आपको याद रखनी है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? आपका सही जवाब है उपरोक्त सभी, यानी 292 ब्रिटिश प्रांतों के सदस्य, 93 देशी रियासतों के सदस्य और 4 मुख्य कमिश्नरी थी। यह बात आपको ध्यान रखनी है। और टोटल सदस्य 389 थे, जिनका विभाजन इस प्रकार किया गया। इसमें 15 महिलाएं और 33 SC ST थे, यानी अनुसूचित जाति व जनजाति से 33 सदस्य थे और 15 महिलाएं थी। यह बात भी आपको याद रखनी है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। भारत का संविधान लागू हुआ था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और 15 अगस्त 1947 को भारत का आज़ाद हुआ था। यानी भारत कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यह बात भी आपको याद रखनी है। और 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। आपका प्रश्न नंबर 6 है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? आपका सही जवाब है 299। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई
और टोटल कितने सदस्य थे? 389 पहले, उनमें से 299 संख्या रह गई। यह बात आपको याद रखनी है। आपका अगला प्रश्न नंबर 7, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? आपका सही जवाब है सहमति और समायोजना। संविधान सभा में सभी निर्णय सहमति और समायोजना के आधार पर लिए गए। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? आपका सही जवाब है 15। संविधान सभा में 15 महिला थी और 33 अनुसूचित जाति व जनजाति से थे और टोटल सदस्यों की संख्या 389 थी। यह बात आपको याद रखनी है। आपका अगला प्रश्न नंबर 9 है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी, जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यह बात आपको ध्यान रखनी है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। आपका अगला प्रश्न नंबर 10, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, जो 9 दिसंबर 1946 को चुने गए थे संविधान सभा की पहली बैठक में। आपका अगला प्रश्न नंबर 11, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, जो 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। यह बात आपको ध्यान रखनी है। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। यह बात आपको ध्यान रखनी है। आपका अगला प्रश्न नंबर 12, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? दोस्तों, यह क्वेश्चन हमने आपको पीछे बताया है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका अगला प्रश्न नंबर 13, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में 12 अनुसूची हैं और 450 से ज्यादा अनुच्छेद हैं। आपका अगला प्रश्न नंबर 14, संविधान सभा में के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? आपका सही जवाब है 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। यह बात आपको याद रखनी है। और संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। यह भी आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न नंबर 15, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? देखिए, हमने पीछे ही बताया है। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? आपका सही जवाब है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। आपका अगला प्रश्न नंबर 16, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यानी संविधान सभा के प्रथम दिन जो अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की थी? आपका सही जवाब है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। आपका अगला प्रश्न नंबर 17, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? आपका सही जवाब है BR अम्बेडकर को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। यह बात आपको याद रखनी है। आपका अगला प्रश्न नंबर 18, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? आपका सही जवाब है 229। ऑप्शन बी, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 229 सदस्य थे,
और टोटल 389 सदस्य थे, जिनमें से 15 महिला और 33 अनुसूचित जाति व जनजाति से थे। यह बात आपको याद रखनी है। आपका अगला प्रश्न नंबर 19, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? आपका सही जवाब है संयुक्त प्रांत। संविधान सभा में संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। आपका अगला प्रश्न नंबर 20, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? आपका सही जवाब है हैदराबाद के। संविधान सभा में हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। आपका अगला प्रश्न नंबर 21, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? आपका सही जवाब है प्रांतों की विधानसभा ने। संविधान सभा के सदस्यों को प्रांतों की विधानसभा ने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। आपका अगला प्रश्न नंबर 22, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? आपका सही जवाब है 70। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के 70 सदस्य थे और पहले 93 सदस्य थे। आपका अगला प्रश्न नंबर 23, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग संविधान सभा चाहता था। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए संविधान सभा का बहिष्कार किया। आपका अगला प्रश्न नंबर 24, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? आपका सही जवाब है वर्गीय मताधिकार। संविधान सभा का चुनाव वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। आपका अगला प्रश्न नंबर 25, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? आपका सही जवाब है सहमति और समायोजन। संविधान सभा में सभी निर्णय सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए। आपका अगला प्रश्न नंबर 26, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? आपका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को लाया गया। 13 दिसंबर 1946 को लाया गया, यह बात आपको ध्यान रखनी है। 22 जनवरी 1947 को यह पास हुआ। संविधान की आत्मा भी कहा जाता है इसे। संविधान की प्रस्तावना बनी आगे जाकर, और संविधान की प्रस्तावना पर केशवानंद भारती केस है, यह बात आपको याद रखनी। आपका अगला प्रश्न नंबर 27, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, यह बात आपको याद रखनी है। आपका अगला प्रश्न नंबर 28, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? आपका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे। आपका अगला सवाल है प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? आपका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। आपका अगला प्रश्न नंबर 23, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? आपका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। आपका अगला प्रश्न नंबर 31, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आपका सही जवाब है BN राव, यानी बेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा के सलाहकार थे। आपका अगला प्रश्न नंबर 32, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? चुने हुए स्थायी अध्यक्ष, आपका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे, जो 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। आपका अगला प्रश्न नंबर 33,
निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए एच एच बेग संविधान सभा का सदस्य नहीं था। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 34। 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? आपका सही जवाब है महात्मा गांधी ने उद्गार व्यक्त किया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 35। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? आपका सही जवाब है 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई और इसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे और इसमें 7 सदस्य थे। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 36। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? आपका सही जवाब है M.N. रॉय। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन M.N. रॉय द्वारा किया गया। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 37। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? आपका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 38। भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया? आपका सही जवाब है संविधान सभा ने। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 39। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? आपका सही जवाब है दिल्ली में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 40। 1938 में किस व्यक्ति ने वैक्स मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? आपका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू ने वैक्स मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 41। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? आपका सही जवाब है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित किया और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यह बात आपको ध्यान रखनी है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। संविधान सभा को अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? आपका सही जवाब है 24 जनवरी 1950। यानी संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 और इसी के दिन राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को अपनाया गया। यह बात आपको याद रखनी है। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 43। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? आपका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग 1895 में करी थी और 1922 में महात्मा गांधी ने मांग करी और 1936 में कांग्रेस ने फैजपुर अधिवेशन में मांग की थी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? आपका सही जवाब है कैबिनेट मिशन 1946 भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था। इसमें 3 सदस्य थे। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। इसमें 3 सदस्य थे। यह बात भी आपको याद रखनी है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ? आपका सही जवाब है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की और वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। यह बात आपको याद रखनी है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? आपका सही जवाब है पश्चिम बंगाल से। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में पश्चिम बंगाल से निर्वाचन हुआ था।
आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। आपके सही जवाब है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। संविधान सभा के सदस्य जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। भारतीय संविधान को अपनाया गया। आपका सही जवाब है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। आपका सही जवाब है जनवरी 22, 1947। 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया गया। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष थे। आपका सही जवाब है डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और प्रारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को की गई थी। यह बात आपको ध्यान रखनी है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। भारतीय संविधान देखिए भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। आपका सही जवाब है प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 53। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। आपका सही जवाब है JB कृपलानी संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। आपका प्रश्न नंबर 54 है राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी जुलाई 1947 में अभिकल्पना को ग्रहण किया गया। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्र ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। आपका सही जवाब है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था संविधान सभा ने। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो पाने के लिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।